हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद कोचिंग आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो कि लगभग सभी एग्जामों में रिपीट हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। दूसरा है, गुलाम माता पिता का बच्चा। तीसरा, गुलाम माता पिता के गुलाम बच्चे। चौथा है, उपरोक्त में से कोई। तो ममेलिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास न हो। तो ममेलिक का अर्थ यही होता है। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसमें 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? परांटका प्रथम, अनुरुद्धापुर, राजा राज प्रथम, राजा राज। तो जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था वो कराया गया था राजा राज के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राज प्रथम के द्वारा। अगला है, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसका? हंटर आयोग का गठन किया गया था। इन चीज़ों को ध्यान में देंगे कि हंटर आयोग। अगला है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी दिया था? तो जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी वो दी गई थी स्वदेशी आंदोलन में। किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। अगला है, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली के वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है। पहला है चिनप्पा, दूसरा है गांधी जी, तीसरा श्री राजगोपालाचारी, चौथा है सरोजनी नायडू। तो जो किसने की थी इसकी अध्यक्षता? तो राजगोपालाचारी ने की थी। किसने की थी? राजगोपालाचारी ने की थी। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन है? तो वेद 4 होते हैं। सामवेद। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या दे रखा है हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और निकट बैठना। दूसरा है, निम्न में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश। तो जो उपनिषद का मतलब होता है कि उप का मतलब होता है पास, निषद मतलब होता है बैठना। यानी शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर गुरु और शिष्य के वार्तालाप को ही जो होता है वही होता है उपनिषद। तो जिसमें दिया है पहला और दूसरा दोनों को मिलाकर सही है, यानी दोनों ही उपनिषद के बारे में दिया गया कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। तो आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो जो इसका 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री में जो कि सबसे अधिक बार रिपीट किए हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।